हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में बेटा हमने जो 9th क्लास का हेरोन्स फॉर्मूला चैप्टर जो है स्टार्ट किया था, उसका हमने जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से सीख लिया। ठीक है, हमने जान लिया कि हेरोन्स फॉर्मूला क्या है, ये कैसे बना है, किसने बनाया है। ठीक है, और हमने सब कुछ उसके साथ करने के बाद एक एग्जाम्पल भी सॉल्व करी है और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। ठीक है, अगर आपने वो जो होमवर्क अभी तक नहीं किया तो प्लीज बेटा वो होमवर्क करो और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ उसका आंसर्स क्या है। ठीक है, मैं होमवर्क में सिर्फ एक ही क्वेश्चन देता हूं और प्लीज 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 वो आप प्लीज सॉल्व करो और नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, तो आज हम ना एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करने वाले हैं। मैं आपको बेटा हाईली रिकमेंड करता हूं कि अगर तो आपने वो जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ये जो लिंक आ रहा है इस पर क्लिक करके पहले वो वीडियो देख लो। ठीक है, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे क्लिक कर लेना। क्योंकि बेटा अगर आज मैंने एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करवा दी और आपको कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर नहीं है तब ये जो एक्सरसाइज है आपको समझ में नहीं आएगी। अगर मुझे यही नहीं पता कि मैंने हेरोन्स फॉर्मूला को कैसे यूज करना है तो मैं उसको एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करना है। तो आप पहले प्लीज वो वीडियो देख लीजिए, फिर इस वीडियो पे दोबारा आ जाना एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए। ओके, अगर आपको माइंड में सब कुछ क्लियर है कि हाँ मुझे पता है हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, कैसे यूज करना है, तो चलिए आज हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व कर। ठीक है, तो चलिए स्वागत है आपका ज्ञान अमन में, जहां पे हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस करते हैं 9th क्लास के 10th क्लास के। ओके, हम मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स, टिप्स और ट्रिक्स सीखते हैं। तो चलिए आपका स्वागत है, लेसन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अभी हम एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका हम फर्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। A traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. Find the area of the signal board using Heron's formula. ये फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ तक ही है। इसके बाद आपको सेकंड पार्ट गिवन है, if its perimeter is 180 cm, what will be the area of signal board? ओके, ये क्वेश्चन की बेटा दो पार्ट है। फर्स्ट है आपको ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड से लेकर नीचे जो हेरोन्स फॉर्मूला लेकर वहां तक। ठीक है, सेकेंड पार्ट है इफ इट्स पेरीमीटर से लेकर लास्ट सिग्नल बोर्ड तक। ठीक है, आपको जो मैथ्स की जो वैल्यू आपको स्टार्टिंग में यूज नहीं कर लेनी है, आपको पहले जो साइड गिवन हो ए ही गिवन है, साइड की कोई नंबर नहीं गिवन है, आपको साइड सिर्फ ए गिवन है, आपको वही यूज करनी है। ठीक है, सेकंड पार्ट हम बाद में सॉल्व करेंगे जब हम फर्स्ट का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे हेरोन्स फॉर्मूला का यूज करने के बाद। तो चलिए कैसे है हमारे पास। ओके, तो बेटा हमें पता है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें हमको गिवन है इक्विलेटरल ट्रायंगल, और हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है। वेरी गुड, a triangle having all sides equal is known as equilateral triangle. वेरी गुड, इस ट्रायंगल में हमको जो साइड गिवन है वो क्या है, ए गिवन है। ओके, अगर ये जो ट्रायंगल के साइड, ये वाली जो साइड है वो ए है, तो ऑब्वियस सी बात है ये साइड भी ए होगी और ये साइड भी ए होगी, क्योंकि ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है हेरोन्स फॉर्मूला यूज करने के बाद। हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही होता है। ठीक है, हमें पता है जो ए बी सी वो साइड्स होती है, मैंने आपको अच्छे से सब कुछ बताया हुआ है। ऐसा होता है सेमी पेरीमीटर। मैं अभी भी बोल रहा हूं कि प्लीज 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 ये जो लिंक आ रहा है इस पर क्लिक करके वीडियो देख लो। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लो, वो वीडियो पहले देख लो, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो, फिर एक्सेस कर लेना। ठीक है, तो अगर तो क्लियर है, देखो एस सेमी पेरीमीटर है, ये जो साइड है वो क्या है, एबीसी साइड गिवन है। सबसे पहले हमको एस गिवन होगा, एस हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, वो कैसे करेंगे हमें पता है एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे बी सी तो है नहीं, बी भी ए है और सी भी ए है, सब कुछ ए ही है बाय 2। एप्पल प्लस एप्पल प्लस एप्पल, 1 एप्पल प्लस 1 एप्पल प्लस 1 एप्पल, हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर, 3 एप्पल्स। एस कितना आ गया हमारे पास, 3a/2, 3a/2। Now put the value of sides a b c, I mean a and s into this formula. S is 3a/2 into 3a/2 minus a. b बेटा हमको पता है a है, so 3a/2 minus b, 3a/2 minus c. That's it. Okay? इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। ओके, अभी देखो 3a/2 तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि कुछ सॉल्व नहीं हो रहा। अब देखो बेटा 3/2a minus a,
3/2 a माइनस ए, यानी कि हमारे पास इतने एप्पल्स हैं, उसमें हमने एक एप्पल खा लिया, कितने एप्पल्स बचते हैं? हमको पता है हमको फैक्टराइजेशन, सॉरी हमको पता है हमको फ्रैक्शंस को कैसे प्लस माइनस करते हैं, 3/2 माइनस 1, ए छोड़ दो, अभी कुछ बात नहीं होती, 3/2 माइनस 1 कैसे करेंगे हम? नीचे हम एक 1 लगा लेंगे, 2 1s are 2, 1 3s are 3 and 2 1s are 2, so 3 minus 2 is equals to 1/2। कितना आ गया हमारे पास? 1/2। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको 6th क्लास में या 7th 8th में जब आपने रैशनल नंबर्स या फिर फ्रैक्शंस को प्लस माइनस करना सीखा होगा, आपको ये चीज पता है, क्लियर है, ठीक है? तो 3/8/2 into 3/2 माइनस 1 कितना है हमारे पास? 1/2। यहाँ पे क्या आ गया? 1/2, और ए साथ में तो चलो है ही, ये भी सेम है, वही चीज है हमारे पास। आप यहाँ पे जो बी और सी लिखा है इसको रब करके ए कर दो, क्योंकि हमें पता है कि बी भी ए है और सी भी ए है, ठीक है? तो सेम आ गया सब कुछ। अभी देखो, अब बेटा कितने हो गए हमारे पास? इसको थोड़ा सा स्प्लिट करके देख लूं, ये देखो a इंटू ए इंटू ए इंटू, क्योंकि ए ये आ गया, a1r a होता है, a1r a होता है, a1r a होता है। नीचे हमारे पास 2 कितने हो गए? 1 2 3 4, राइट? देखो हमें पता है हमको पेयरिंग करनी होती है, स्क्वायर रूट सॉल्व करने के लिए हमको पेयरिंग करनी होती है। तो पेयरिंग हम कैसे करते हैं? 1 और 1, 2 3 और 4। अगर हमारे पास, मैंने बताया, अगर 4 नंबर्स एक जैसे हो तो उसमें से हाफ नंबर बाहर आ जाते हैं हम, अब मतलब कि 4 नंबर्स हैं, 4 ए हैं, तो कितने बाहर आ जाएंगे? 2 बन के बाहर आ जाएंगे। वेरी गुड। सिमिलरली 1 2 3 4, कितने 2s हमारे पास? 4, सो 2 बाहर आ गए, 2 लेकिन डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में ही आएगा। अब बेटा 3 की पेयरिंग होती है किसी के साथ? 3 बेचारा अकेला ही है, ठीक है, तो ये अंडर रूट पे रहेगा, 3 विल बी इन दी अंडर रूट ओनली, ठीक है? कैसे करेंगे आगे हम? a into a square, 2 into 2 4, ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसको आप अच्छे से कैसे लिख सकते हो? अंडर रूट 3/4 a square, so this is the area of equilateral triangle, ठीक है? अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया वो बना बनाया मिल गया है, आपको सिर्फ यहाँ पे साइड की वैल्यू पुट कर देनी है और एरिया आ जाना है। साइड हमारे पास क्या है हम अभी देखते हैं, ठीक है? क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या था? इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सीमेंट बोर्ड? हमको पेरीमीटर गिवन है, एरिया साइड नहीं गिवन, ठीक है? देखो कैसे करना है। ओके, तो बेटा इस जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है इसमें हमको पेरीमीटर गिवन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल को कितना होता है? 180 सेंटीमीटर। हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड तीनों बराबर होती है, तीनों इक्वल होती है, ए। कितने एज हो गए हमारे पास? 3a इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। ये भी तो पेरीमीटर ही है, पेरीमीटर मतलब द टोटल लेंथ ऑफ द फिगर। तो टोटल लेंथ क्या है हमारे पास? a plus a plus a, that is 3a, and that perimeter in numerical value is 180 centimeter. So 3a is equal to 180 centimeter. Here the a will be 60 centimeters. So side of this triangle is 60 centimeters. Okay? हमें अभी एरिया फाइंड आउट किया हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल का, क्या होता है वो? अंडर रूट 3/4 a स्क्वायर, ठीक है? अंडर रूट 3/4 a मतलब 60 का स्क्वायर, कितना आएगा ये? अंडर रूट 3/4 60 स्क्वायर, 6 स्क्वायर 36, 0 स्क्वायर 0 आई मीन 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, लेकिन जो 60 है इसलिए मैंने डबल 0 कर दिया। कितने जीरोस हैं? डबल 9। ये कट करोगे तो कितना आएगा? 900। कितना आ गया हमारे पास टोटल? 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर इजी है, बहुत इजी है बेटा ये क्वेश्चन, सिर्फ देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है और कुछ बच्चे गलती भी करते हैं। तो स्टार्टिंग में इसको 180 सेंटीमीटर कंसीडर करके
सॉल्व करते हैं और आंसर तो ठीक आता है उनका, लेकिन बेटा उसने बोला है कि पहले आपको साइड सिर्फ ए कंसीडर करनी है, ए, और फिर आपको हेरोन्स फॉर्मूला यूज करने के बाद उसका एरिया फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला बनाना है, ये फॉर्मूला बनाना है। और बच्चे क्या करते हैं, कुछ 180 सेंटीमीटर को ऐसे यूज करते हैं, 60 सेंटीमीटर वैल्यू निकाल के डायरेक्टली 60 पुट कर दिया और आंसर निकाल दिया। नो, इसके आपके ये जो क्वेश्चन है, जो मेथड है वो गलत मेथड है। माना कि आंसर ठीक है लेकिन मेथड बेटा गलत है। फर्स्ट उसने जो बोला आपको वैसा ही करना है, आपको साइड ए मान के फिर इसको सॉल्व करना है और फिर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू यूज करके फिर आपको ये वैल्यू डायरेक्टली निकाल देनी है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे देखो। द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट्स। The sides of the walls are 122 meters, 22 meters and 120 meters. The advertisement yielding an earning of rupees 5,000 per meter square per year. A company hired one of its walls for 3 months. How much rent did it pay? ठीक है, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है। क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि एक जो फ्लाईओवर है, ठीक है, फ्लाईओवर मतलब जो पुल होता है जहाँ पे हम गाड़ी निकालते हैं, ठीक है, उसमें जो वॉल्स है, उसको जो एक वॉल है उसमें हम एडवर्टीजमेंट शो करते हैं, एक वॉल पे एडवर्टीजमेंट शो करते हैं और उस जो एडवर्टीजमेंट का जो हमको जो रेंट देना पड़ता है वो क्या करना पड़ता है हमको 5,000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। 1 मीटर स्क्वायर यूज करने के लिए हमको 5,000 रुपीज रेंट पे करना पड़ता है और उसका 1 साल के लिए चार्जेस पड़ता है हमको, 1 मीटर स्क्वायर का 1 साल के लिए। ट्रायंगल की उसकी जो वॉल है, उसकी जो साइड है वो एक ट्रायंगल की शेप में है और उसका हमको साइड्स गिवन है 120, 22 एंड 122, ठीक है। तो क्या करना है आपको सिर्फ वो जो बताना है कि अगर एक कंपनी ने उसको 3 मंथ्स के लिए 3 मंथ्स के लिए उस वॉल को हायर किया है, उसको कितना रेंट पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी बेटा कंपनी क्या कर रही है, कितने पैसे पे कर रही है, हमको वो बाद में सॉल्व करना है, लेकिन पहले हमको ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है जिसकी 3 साइड्स गिवन है हमारे पास 122 मीटर्स, 120 मीटर्स एंड 22 मीटर्स होंगे। ओके, पहले इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। हमने अभी एरिया फाइंड आउट किया था। सबसे पहले हम एस फाइंड आउट करेंगे। एस कैसे निकलेगा हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी दैट इज a प्लस बी प्लस सी बाय 2। ओके, 122 प्लस 120 प्लस 1 प्लस ओनली 22 दैट इज 100, 242 प्लस 64, 264 बाय 2। तो जब आप हाफ करोगे तो कितना आएगा 32 मीटर्स। 132 मीटर्स क्या आ गया हमारे पास, ऐसा आ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकलेगा फिर, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ओके, ऐसा हमारे पास 132 माइनस 122, 132 माइनस 120, 132 माइनस 22। गॉट इट। 132 इंटू 132 माइनस 122 ओनली 10, कितना आ गया ये 12, और इसमें आ गया हमारे पास 110। ठीक है, this minus 10, this minus this is equal to 12 and this minus this is equal to 110. ओके, सो बेटा 132 की क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। हमने आपको पिछली वीडियो में समझाया सब कुछ, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, टू सिक्स are 12 and 2 6 are 12 and 1 that is 66, 2 33, 3 11 and 11 1। कितना बढ़ गया इसका स्क्वायर रूट, कैसे करेंगे 2 into 2 into 3 into 11। 10 को जब आप ऐसे करोगे प्राइम फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा 2 into 5। 12 में कैसे आएगा 2 into 2 into 3, इसको मैं इरेज करने वाला हूं। और 110 का जब आप करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो कितना आएगा 55 ऐसा। ओके,
दैट इज 2 इंटू 5 इंटू 11 बन गया हमारे पास। अभी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट कर रहे हैं हम, उसकी पेयरिंग करनी पड़ेगी। वेरी गुड। 2 देखते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 6 हमारे पास 2 है, तो हाफ बार आ जाएंगे, मतलब कितने बार आ जाएंगे 3। वेरी गुड। 3 देखो 1 2 ही बार है, मतलब कि एक बार आ गया। 5 देखो 1 2, इसमें से भी एक बार आ जाएगा। 11 1 है, 11 2 है, मतलब कि 11 बार आ गया। कुछ बचा अंदर, ये दोनों हो गए, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया था, सारे हो गए हैं, कुछ नहीं बचा हमारे पास। तो क्या आएगा हमारे पास, अंदर कुछ नहीं बचा, सिंपल सॉल्व हो जाएगा। 2 2s are 4 4 2s are 8 8 3s are 24 24 5s are 120 120 into 11 120 into 11 that is 1200 and then we have 1320. okay, so कितना आएगा 1320 मीटर स्क्वायर। area of triangle is 1320 meter square, that is 1320 meter square। ट्रायंगल का इतना, इसका वॉल है उतना उसका एरिया आ गया। अभी हम स्टार्ट करते हैं कॉस्ट फाइंड आउट करना। जो कंपनी ने 3 मंथ्स के लिए जो वॉल को हायर किया है एडवर्टाइजमेंट के लिए, वो कैसे करते हैं, इसको थोड़ा रेस करने वाला हूँ। ठीक है, वो जो हमको कॉस्ट पड़ती है ना, वो पड़ती है हमें 5000 रुपीज पड़ती है पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। इतनी पड़ रही है हमको 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। 1 मीटर के लिए 1 मीटर स्क्वायर के लिए 5000 रुपये पड़ रही है। हमारा एरिया कितना था 1320 मीटर स्क्वायर, उसके लिए कितने पड़ेगी, मल्टीप्लाई कर देंगे हम। रेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर ₹5000। रेंट फॉर दिस मच मीटर स्क्वायर विल बी 5000 इंटू 1320। ओके, एक पेन 5 रुपए का है, 2 पेन 10 रुपए के हो जाएंगे। ठीक है, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दो रेट के साथ। ओके, तो आपको पर ईयर के लिए मिल रही है, लेकिन वो कंपनी ने सिर्फ 3 मंथ्स के लिए हायर किया है। अगर मुझे ईयर का ये करना पड़ता तो मैं 1 ईयर मल्टीप्लाई कर देता, लेकिन बेटा यहाँ पे पता क्या है, हमको मुझको 3 मंथ्स गिवन है, 3 मंथ्स गिवन है, लेकिन पंगा यहाँ पे है कि 3 मंथ्स हैं, ईयर नहीं है। अगर 3 ईयर्स होते तो मैं सिंपल 3 लिख देता मल्टीप्लाई करके, लेकिन यहाँ पे बेटा हमें गिवन है 3 मंथ्स। सो हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन एन ईयर, दैट इज 12। we have to divide this by 12 because the company hired the advertisements for, sorry, the company hired the wall for 3 months only, so we have to divide it by 12। यहाँ पे जब आप कटिंग करोगे ना, 3 1s are 3 3 4s are this much, okay, 2 2s are, यहाँ पे आएगा आपके पास 2 6 are 12, यहाँ पे बन गया फिर आपके पास 12 2 6 0। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा आपके पास, हमारे पास 66 into 5, यहाँ पे आप और कर लो, that is 330। okay, so 330 into 5000, 33 into 5, that is 5 3s are 15, 5 3s are 15 16, 165 1 2 3 4 4 zeros। So this is the total rent paid by the company for hiring the wall for at least 3 months। okay, आ गया, सिंपल है। जितना आपको कॉस्ट गिवन है उसको अपने एरिया के साथ और 3 मंथ्स के साथ, अगर 3 ईयर्स होता तो सिंपल 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन ये 3 मंथ्स हैं तो हमको पता है कि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, हमको 12 के साथ डिवाइड करना पड़ा। कटिंग करने के बाद आपके पास कॉस्ट आ गई 1 stands 100,000 10 16,50,000 rupees। okay, so this is the answer। now next move to the next question। okay, तो बेटा अभी हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पे देखो। there is a slide in a park, one of its side walls has been painted in some color with a message keep the park green and clean। if the sides of walls are 15 meters 11 meters and 6 meters find the area painted in color। बेटा ये जितनी भी स्टोरी गिवन है इसमें हमको कुछ लेना देना नहीं है। पार्क है, पार्क में एक स्लाइड है, जो आप बच्चे जब सीढ़ी चढ़ते हैं और नीचे स्लाइड करते हैं, ठीक है, झूला लेते हैं, वो है।
उसकी एक वॉल है वो ट्रायंगुलर शेप में है और उसके जो ट्रायंगल शेप में ऐसे लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, आप यहाँ पे देख सकते हो फिगर में। उसके जो साइड्स गिवन है 15 मीटर, 11 मीटर, 6 मीटर गिवन है। आपको पता है कि वो पेंट किया हुआ, और पेंट कितना करा हुआ है, जितना उसका एरिया होगा, नेचुरली बात है। तो कितना एरिया होगा उसका, हमको पता है ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, 15 मीटर हो गया, 11 मीटर हो गया, 6 मीटर हो गया। इसका आप क्या करोगे, एरिया फाइंड आउट कर लोगे। ये आपके लिए क्वेश्चन जो है वो होमवर्क है, क्योंकि मैंने अभी पिछली वीडियो में भी बता दिया कैसे निकालना है हेरोन्स फॉर्मूला यूज करने के बाद एरिया। अभी भी 2 क्वेश्चंस कर लिए। नाउ इट्स योर टर्न टू सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द हेरोन्स फॉर्मूला। सिंपल है, एस निकाल लेना, एस जितना आएगा उसका एरिया निकाल लेना, दैट्स इट, बस वो आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, now fourth question है, find the area of triangle two sides of which are 18 centimeters and 10 centimeters and the perimeter is 42 centimeters। ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखो, इसमें आपको 2 साइड्स गिवन है। आप ऐसा करो कि ट्राइंगल है हमारे पास एक, ठीक है, हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसका आपको एक 18 सेंटीमीटर, एक 10 सेंटीमीटर गिवन है। बेटा ये जो थर्ड है ना वो साइड नहीं है, बच्चे गलती कर देते हैं, वो साइड नहीं, वो पेरीमीटर है। वो टोटल लेंथ गिवन है फिगर की, वो टोटल लेंथ गिवन है ट्राइंगल की, जो आपको जो फिगर गिवन है, फिगर गिवन है जो आप बनाओगे, टोटल ट्राइंगल का जो पेरीमीटर वो गिवन है वो 42 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर कितना हमारे पास 42 सेंटीमीटर, ओके। साइड ए गिवन है, बी गिवन है, सी नहीं गिवन, सी नहीं गिवन, ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन। हमको पता है पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, वेरी गुड। पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, और ये पेरीमीटर हमको गिवन है, ए भी गिवन है, बी भी गिवन है, 18 भी गिवन है, 10 भी गिवन है, सी नहीं गिवन। कैसे करोगे हम, ये 42 है ना पेरीमीटर टोटल लेंथ हमको पता है। 18 और 10 कितने होते हैं 28। चुप करके क्या करना है, सी कैसे आ जाएगा 42 माइनस 28, दैट इज 14 सेंटीमीटर। इतना भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपल लिखो पैरामीटर इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, वैल्यूज पुट करो, c इज इक्वल टू 14 आएगा। कैसे आएगा हमको पता है, दोनों प्लस करेंगे 42 से माइनस कर देंगे, आंसर दोनों प्लस करें 28 होगा, 42 से माइनस किया कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गया 14 सेंटीमीटर। अभी आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक ये था कि आपको फर्स्ट और सेकंड वैल्यू जो थी वो गिवन थी, लेकिन थर्ड वैल्यू की बजाय आपको टोटल लेंथ गिवन थी, टोटल पेरीमीटर गिवन था। आपको वही पेरीमीटर यूज करने के साथ सी लेंथ आपकी जो आ गई है, सी साइड आ गई है। ऐसा आप खुद फाइंड आउट कर लो, ठीक है, एस फाइंड आउट कर लो, एरिया फाइंड आउट कर लो, कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है। देखो, ओके, देखो अगर यहाँ पे एस फाइंड आउट करना ना, तीनों को प्लस करने की क्या जरूरत है, तीनों को प्लस करके पता ही कितना आना है 42 आना है, तो एस सिंपल निकाल लेना, 42/2 दैट इज 21। सेमी पैरामीटर निकाला ना, सेमी पैरामीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर तो ऑलरेडी स्टेटमेंट में गिवन है 42 सेंटीमीटर, इसका सिर्फ सीधा हाफ कर दो 21 सेंटीमीटर का। नहीं करना तो वैसे कर लो जो करते हो, तो एस इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c/2, तीनों को ऐड करोगे फिर 2 से डिवाइड करोगे तब ये आएगा 21 सेंटीमीटर। Okay, let's move to the next question. So the fifth question of this exercise is, sides of a triangle are in the ratio of 12:17:25 and its perimeter is 540 centimeters. Find its area. देखो ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल ही डिफरेंट है अभी तक जो हमने किया है, ठीक है। इसमें आपको साइड्स नहीं गिवन है, आपको साइड्स के रेशियो गिवन है, रेशियो। देखो सिंपल तरीका होता है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, let the साइड्स ऑफ ट्राइंगल बी, कितना कितना नंबर गिवन है, जो नंबर गिवन उसके साथ क्या करेंगे हम x ऐड करते जाओ, आई मीन उसके साथ x ऐड नहीं लगाते जाओ, दैट इज 12x 15x सॉरी 17x एंड 25x। बस यार जो आपको साइड्स गिवन है उसके साथ जस्ट आप x लगा दो साइड में, ठीक है, 12x 17x एंड 25x। पेरीमीटर गिवन है बेटा इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना है 540 सेंटीमीटर। तीनों साइड्स हैं, साइड्स वाला तीनों का सम करना पड़ेगा, पेरीमीटर वाला तीनों का सम 12x प्लस 17x
प्लस 25x दैट पेरीमीटर इज इक्वल टू, हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, दिस साइड्स का सम करने के बाद पेरीमीटर गिवन है 540, उसको जस्ट इक्वल पे कर दो, इक्वल साइन के बाद लिख दो 12 एप्पल्स प्लस 17 एप्पल्स प्लस 25 एप्पल्स, हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर, 12 plus 17 that is 29 plus 25 that is 54x, 54x हो गया, यहाँ पे 540 पहले ही है, x कितना आएगा, नंबर जुड़ा हुआ है वेरिएबल के साथ, सीधा नीचे चला जाएगा, x कितना आ गया, 10 आ गया, बहुत सिंपल है, x की वैल्यू कितनी है 10, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इनटू दिस, सो फर्स्ट साइड क्या आ गया हमारे पास, सेकंड साइड, थर्ड साइड, 12 into 10, 17 into 10, 25 into 10, 120 centimeters, 170 centimeters and 250 centimeters. That's it. ये भी हमको साइड्स पता चल गया, 120, 170, 250 मिल गया। हमने हेरोन्स फॉर्मूला कितनी बार यूज कर लिया, बहुत बार कर लिया, हमको पता चल गया कैसे यूज करना है, हमने वीडियो अच्छे से देख ली हुई है, समझ ली हुई है। एस निकालो, एस तो सिंपल आ जाएगा, पेरीमीटर मतलब 540 उसका हाफ कर दो, कितना आ गया 270 सेंटीमीटर। बस ये जो नंबर्स है थोड़े से बड़े बड़े हैं, इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन अच्छे से ध्यान से कर लेना। प्राइम फैक्टराइजेशन बता देता हूँ, 270 की, 120 की, 170 की, 250 की प्राइम फैक्टराइजेशन बता देता हूँ कैसे करनी है, कितनी कितनी आनी है, नोट कर लेना, ठीक है। सीधा आपके ऊपर नहीं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा करवा देता हूँ। तो अभी बेटा मैंने ना लिख दिया सारा कुछ, ठीक है। आपको जो वैल्यूज फाइंड आउट करके दी है वो आपने आई थिंक नोट की होंगी, आई होप, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल x इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ए बी सी हमको पता है 120, 170 एंड 250। एस हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया 270 सेंटीमीटर्स, वैल्यूज पुट कर दी मैंने, ठीक है। x माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ये आ गया हमारे पास। प्राइम फैक्टराइजेशन देख लो ध्यान से, 270 की कैसे करेंगे हम, 270, 2 1 are 2, 2 3 are 6 and 35, ये आएगा 3 के टेबल में आएगा 45 पे, फिर आएगा 3 के टेबल में 15 पे, और फिर आएगा हमारे पास 5 पे, और लास्ट में आएगा 5 5। तो क्या बन गया हमारे पास 270 का मतलब क्या होगा हमारे पास 2 into 3 into 3 into 3 into 5, राइट। 150 का कैसे करेंगे हम, 275 are 325 are 5 5 are and 5 1s are, that's it। 2 into 3 into 5 into 5, sorry 2 into 3 into 5 into 5, ओके। 100 का कैसे करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं 100, दैट इज 50 पे आएगा, फिर 25 पे आएगा, फिर 5 into 5 आएगा, सो दैट इज 2 into 2 into 5 into 5। लास्ट में 20 का कैसे आएगा, ये तो सिंपल होता है, 2 into 2 into 5, 2 into 2 into 5, ओके। तो हमने सारी के सारे नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन अभी कर ली है। पेयरिंग करते हैं, एक है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, 2 हमारे पास 6 है तो 3 बार आ सकते हैं आगे। 3 हमारे पास है 1 2 3 4 है, मतलब कि 2 बार आ सकते हैं आगे। 5 हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, ये भी कितने 6 बार है, तो आई मीन हमारे पास 3 बार आ सकते हैं, दैट इज 5 into 5 into 5। अभी क्या बचा, कोई नंबर है जो बच गया, कोई भी नहीं बचा, सारे बाहर आ गए। 100 के अंदर कुछ भी नहीं रह गया, सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो, 2 2s are 4 2s are 8 24, 72 into 5 that is 360 into 5 that is 1800, 360 into 5 1800 होता है, यस 18 5 are 90, so यहाँ कितना आ गया हमारे पास 90, that is 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर।
मैंने ये प्राइम फैक्टराइजेशन इसलिए करवाई है कि नंबर बड़े हैं, आप कहीं गलत ना कर लेना, ठीक है, ये देख लेना, टैली कर लेना अपने आंसर के साथ। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास 6th क्वेश्चन, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर्स एंड ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर्स, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो व्हाट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। वेरी गुड, अ ट्रायंगल हैविंग टू ऑफ इट्स साइड्स आर इक्वल। ठीक है, दो साइड्स इसकी इक्वल होती हैं। फॉर एग्जांपल ये वाली देख सकते हो आप, ये और दोनों इक्वल है और ये इक्वल नहीं होती, ये अलग होती है। हमें पता है कि जो दोनों इक्वल साइड्स हैं वो कितने 12 सेंटीमीटर की है, उसने खुद ही बोल दिया है। लेकिन तीसरी साइड नहीं गिवन है, वो पेरीमीटर गिवन है। आपको मैंने अभी भी बताया था पेरीमीटर कैसे होता है, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, a कितना 12, b कितना 12, लेकिन c नहीं पता। c कैसे पता करेंगे हम, पेरीमीटर गिवन है हमारे पास 30 सेंटीमीटर, सॉरी 30 सेंटीमीटर। तो 12 और 12 कितने होते हैं 24, c कितना आ जाएगा 30 माइनस 24, दैट इज 6 सेंटीमीटर। ये लो, ध्यान रखना वर्ड साइड गिवन है तो साइड यूज साइड लिख लेना, अगर पेरीमीटर गिवन है तो पेरीमीटर कंसीडर करना। ठीक है, साइड्स पेरीमीटर से निकल आती है। 12 सेम होती है क्योंकि ट्रायंगल आइसोसेलेस है, साइड गिवन है। जो थर्ड साइड है सी वाली हमने खुद फाइंड आउट कर लिया, पेरीमीटर को यूज कर लिया। सिंपल एरिया निकालने को आप मैंने बहुत बार करवा दिया। ठीक है, तो ये भी आपका होमवर्क है। कुछ मैंने अभी क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, कुछ मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, प्लीज वो कर लेना, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर अपने आंसर्स पुट करना। ठीक है, फिर भी रेकमेंड करता हूँ कि अगर पूरा माइंड में क्लियर नहीं है कि हेरोन्स फॉर्मूला कैसे यूज करना है, वैसे तो अभी इस वीडियो को देख के आ ही गया होगा आपको। नहीं क्लियर है, पूरा इसकी जानकारी लेना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसका लिंक चेक कर सकते हो। ठीक है, ओके, अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं 10th के सॉल्यूशंस भी करवाता हूँ एनसीईआरटी के, आप अपने 10th वाले फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ इसको शेयर कर सकते हो वीडियो को। ओके, मेरा चैनल सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 12.2 को सॉल्व करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव अ वेरी गुड डे, थैंक यू सो मच।